देखो लास्ट टाइम मैंने इस प्रोजेक्ट की बात की थी और इस प्रोजेक्ट में क्या बताया था कि हमें एमएस एक्सेस में एक प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें एक डाटाबेस बनाया जाएगा विच इज स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। और इसके अंदर हम लोग कितने फॉर्म बनाने वाले हैं, तो इंक्वायरी फॉर्म नहीं, टेबल बनाने वाले हैं। इंक्वायरी टेबल, एडमिशन टेबल, पेमेंट टेबल, एग्जाम फॉर्म टेबल और एग्जाम रिजल्ट टेबल। ठीक है, ये बनाने वाले हैं जिसमें से इंक्वायरी टेबल बन चुकी है। अब किसका बनाना है? एडमिशन टेबल। ठीक है, मैंने कहा था कि एक ही एक्सेस फाइल आपका बनेगा, एक ही डाटाबेस, और उसी पे रोज काम करना है। तो हमने डाटाबेस अपना कहाँ बनाया था, मान लो ये खोल लिया और आपको याद है कि आपने कहाँ बनाया था, डी ड्राइव में बनाया होगा। तो ओपन करते हैं, ब्राउज करते हैं और उसके बाद में सर्च करते हैं हमने कहाँ बनाया था, डी ड्राइव के अंदर 8amdb, और इसके अंदर बनाया था स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, यहाँ से हमने कर लिया इसको ओपन। खुलने के बाद ना यहाँ पर अगर लिख कर आता है इनेबल एडिटिंग तो उसको कर लेना, अदरवाइज आगे काम करेंगे। ये टेबल हमने बनाया था। ठीक है, अब इस टेबल के अंदर डाटा भरना बाकी है। आप लोगों ने टेबल बनाया, डाटा भरा, है ना। टेबल बनाते टाइम किस बात का ध्यान रखना है, अगर टेबल में कोई गड़बड़ी हुई है तो इस पर राइट क्लिक करके, ठीक है, और डिजाइन व्यू में जा सकते हैं, या फिर सिंपली यहाँ से व्यू में जाएंगे और डिजाइन व्यू चुनेंगे। तो दो तरह के टेबल के व्यू होते हैं, एक होता है डिजाइन व्यू, एक होता है डाटा सीट व्यू। डिजाइन व्यू में क्या होता है, हम टेबल को डिजाइन कर सकते हैं। डाटा सीट व्यू में क्या होता है, हम टेबल में डाटा एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो, इंक्वायरी नंबर में क्या लिया था हमने, ऑटो नंबर। क्यों लिया था, क्योंकि हम चाहते हैं कि इंक्वायरी नंबर अपने आप क्या होते रहे, अपडेट होते रहे। उसके बाद क्या था, स्टूडेंट का नाम। अब स्टूडेंट नेम में यहाँ पर शॉर्ट टेक्स्ट लिया गया है, फादर्स नेम, एड्रेस। एड्रेस में लॉन्ग टेक्स्ट लिया गया है क्योंकि एड्रेस लंबा चौड़ा हो सकता है। उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, क्लास, इंक्वायरी डेट और रिमार्क्स। हाँ बता रहा हूँ क्या होता है। जैसे अगर गलती से यहाँ पर आपने डाटा टाइप चुन लिया तो ये तो पहली चीज गलती है, क्योंकि आप पहले डाटा टाइप कैसे चुन सकते हो बिना फील्ड लिखे। अब आप सोचोगे कि इसको डिलीट कर दें तो नहीं होगा, है ना। तो चुन लो, कोई बात नहीं, यहाँ पे राइट क्लिक करके और यहाँ से क्या कर देंगे, डिलीट। समझ गए, वो डायरेक्टली ऐसे डिलीट नहीं होगा। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। साथ ही साथ क्या होता है, प्राइमरी की बनाना होगा इसे। प्राइमरी की क्यों बनाना है, क्योंकि डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। ये इंक्वायरी टेबल था, इसको साइड करते हैं। अब एक नया टेबल बनाना है, और नया टेबल क्या बनाना है हमें, इसको सेव करके कर देते हैं। नया टेबल जो बनेगा उसका नाम क्या रखना है, एडमिशन। क्रिएट पे गए, टेबल डिजाइन पे गए, ऐसे ही बनता है ना टेबल। तो क्रिएट पे गए, टेबल डिजाइन पे गए और यहाँ पे टेबल बनाना शुरू किया। इस टेबल में प्राइमरी की, हाँ कंपल्सरी होता है, एक कम से कम प्राइमरी की आपको रखना है। अगर नो कर देंगे तो नहीं लेगा, अगर उसको नो कर देंगे तो प्राइमरी की नहीं लेगा। अच्छा, तो यहाँ पर ऐसा करते हैं, एडमिशन का टेबल बनाना है। सो एडमिशन का टेबल हम यहाँ पर कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ले लेते हैं रोल नंबर। अब रोल नंबर हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिक जनरेट हो, सो ऑटो नंबर, और डुप्लीकेट ना हो इसलिए प्राइमरी की। ये तीन काम हमने कर लिया, मतलब किसी का भी रोल नंबर डुप्लीकेट नहीं हो सकता, सो प्राइमरी की बना दिया। आगे क्या ले सकते हैं, स्टूडेंट, स्टूडेंट का नाम, शॉर्ट टेक्स्ट रहेगा। साइज कितना रखेंगे इसका, 20 रखेंगे, 20 रख दिया। उसके बाद स्टूडेंट नेम के बाद फादर्स नेम, फादर्स नेम में भी शॉर्ट टेक्स्ट रखेंगे, 20 या 25 रख सकते हैं ना साइज, ठीक है। फादर्स नेम के बाद मदर्स नेम रख सकते हैं। अब एडमिशन ले रहे हैं तो पूरी डिटेल लेनी पड़ेगी, तो मदर्स नेम, इसके भी साइज को कितना रख देते हैं, 25। नाउ मदर्स नेम के बाद बताओ क्या ले लें, जेंडर ले लेते हैं। तो जेंडर में अब हम चाहते हैं कि चुनने के लिए लिस्ट आए, ठीक है, ड्रॉप डाउन लिस्ट है, उसमें मेल फीमेल लिखा हो। तो उसके लिए फिर आपको यहाँ से लेना होगा, उसके लिए यहाँ से शॉर्ट टेक्स्ट नहीं लेना होगा, बल्कि क्या लेना होगा, लुकअप विजार्ड। ठीक है, ये लेना होगा लुकअप विजार्ड। अब जैसे ही लुकअप विजार्ड आप लोगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा, और इस डायलॉग बॉक्स में पूछा जा रहा है आपसे दो सवाल। पहला कह रहा है कि आई वांट द लुकअप फील्ड टू गेट द वैल्यू फ्रॉम अनदर टेबल,
यानी मेरा जो लुकअप फील्ड बनेगा वो किसी और टेबल से बनेगा, तो किसी और टेबल में बनाया है क्या? नहीं बनाया है। दूसरा ऑप्शन है आई विल टाइप द वैल्यू दैट आई वांट, वो वैल्यू टाइप करेंगे जो हम चाहते हैं, तो यही वाला लेंगे। फिर यहां से क्या करेंगे, नेक्स्ट। कॉलम 1 यहाँ पे है, इस पे दे देंगे पहले मेल, फिर टैब दबाएंगे, इंटर नहीं, यहां डाल देंगे फीमेल, फिर टैब दबाएंगे अदर, एंड देन उसके बाद नेक्स्ट। इसको कर देना लिमिट टू लिस्ट, मतलब लिस्ट में इससे ज्यादा कुछ नहीं आ सकता, और उसके बाद क्या कर देंगे, फिनिश। अगर ये कर दोगे अलाउ मल्टीपल वैल्यू तो दो दो वैल्यू चुन लेगा, सो इसको नहीं करना है। ठीक है, अब यहां पे लुकअप विजार्ड नहीं लिखेगा, यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट ही लिखेगा, क्योंकि लुकअप विजार्ड हमेशा किस पे लगता है, शॉर्ट टेक्स्ट पे, और लुकअप विजार्ड जो है शॉर्ट टेक्स्ट की एक सेटिंग है बस। तो यहां पर आप डिस्क्रिप्शन में डाल देना कि यहां पर हमने क्या लगा रखा है, लुकअप विजार्ड। डिस्क्रिप्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमें याद रहेगा कि हाँ यहाँ पर क्या लगा है, लुकअप विजार्ड लगा है। बट डाटा टाइप क्या दिखाएगा, शॉर्ट टेक्स्ट ही दिखाएगा, इस बात को याद रखना। ठीक है, उसके बाद में जेंडर हो गया, जेंडर के बाद डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ कर लेते हैं, क्या रखना चाहिए इसमें, डेट एंड टाइम। तो यहाँ पे मैंने लिखा डेट, टैब दबा देना है, हो गया। उसके बाद एड्रेस, हाँ क्योंकि हमें इंक्वायरी टेबल से कोई मतलब नहीं है, तो एड्रेस पहले ले लेते हैं, लॉन्ग टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद में मोबाइल नंबर पहले लेंगे, उसके बाद ईमेल आईडी। तो मोबाइल नंबर को शॉर्ट टेक्स्ट से रखेंगे ना, बस यहाँ नंबर ऑफ कैरेक्टर कितना कर देंगे, 10 कर देंगे। फिर यहाँ मोबाइल नंबर के जस्ट नीचे ईमेल आईडी रख सकते हैं, ईमेल आईडी हाइपर लिंक, और क्या रख सकते हैं, वो ठीक है, पहले अभी पर्सनल डिटेल्स ले रहे हैं ना, तो चलो यहाँ तक हो गया। एड्रेस तो हो ही गया है, ठीक है। वो क्या होती है, नेशनैलिटी, ना। अब देखो क्लास ले लिया हमने, क्लास में भी हम सोच रहे हैं कि लुकअप विजार्ड लगा ही दे। लुकअप विजार्ड लगा देने से फायदा क्या होगा कि हमें लिखना नहीं पड़ेगा, चुन लेंगे। तो लुकअप विजार्ड पे गए, आई विल टाइप द वैल्यू दैट आई वांट ले लिया। उसके बाद में हमने यहाँ पर क्लिक किया। मान लो हम क्लास 5 से शुरू करें या 1 से करते हैं, नर्सरी के बाद एलकेजी आता है क्या, उसके बाद यूकेजी आता है, फिर उसके बाद 1 क्लास 2nd, 3rd एंड 5th। ठीक है, तो ये सारी चीज हो गई हमारी, एंड देन उसके बाद नेक्स्ट, लिमिट टू लिस्ट, फिनिश। अब यहां पर हमें बताना पड़ेगा कि हमने इसमें लगा रखा है लुकअप विजार्ड, नहीं तो पता नहीं चलेगा, आप शॉर्ट टेक्स्ट डाल के निकल जाओगे, कहोगे लिस्ट नहीं आ रहा। ठीक है, अब बताओ इसके बाद क्या होना चाहिए, क्लास के बाद क्या होना चाहिए, नेशनैलिटी, वो मैं लास्ट में सोच रहा हूँ। रोल हो गया, नेम हो गया, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, और पहले क्लास का पेन कार्ड कहाँ से बनेगा, वो 18 साल के बाद बनता है। ठीक है, तो इसको रहने देते हैं। फादर्स नेम हो गया ना, क्लास हो गया ना, आप फोटो लेंगे, हाँ रिलीजन, यही स्पेलिंग होता है रिलीजन। अब रिलीजन में 2-4 रिलीजन बता सकते हो लुकअप विजार्ड के माध्यम से, अदरवाइज लिखना पड़ जाएगा। और अंग्रेज तो आएंगे नहीं पढ़ने, उनका अपना स्कूल है। ठीक है, नेक्स्ट। इसके बाद में फोटो डाल देंगे, है ना, रिलीजन हो ही गया, नेशनैलिटी डाल दो, नेशनैलिटी। अब नेशनैलिटी में ना आप शॉर्ट टेक्स्ट ही रहने दो, बस नीचे आकर देखो यहाँ पर एक लिखा होगा डिफॉल्ट वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू में कर दो इंडियन,
हाँ, अब डालो या ना डालो वो ऑटोमेटिक ले लेगा। ठीक है, उसके बाद में नेशनलिटी के बाद में आ जाते हैं फोटो पे। ठीक है, अब फोटो में क्या कर दे, फोटो में अटैचमेंट यूज करना होगा। दैट्स इट। तो इतनी सारी चीजें हैं, इसको सेव करेंगे किस नाम से, यहाँ पर क्या है, रोल, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, क्लास, रिलीजन, नेशनलिटी एंड फोटो। इतना करके हमने सेव कर दिया। सेव करने से पहले ध्यान रहे कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, प्राइमरी की होना चाहिए। और रोल को ही प्राइमरी क्यों क्यों बनाया, क्योंकि बाकी चीजें डुप्लीकेट हो सकती हैं बट रोल डुप्लीकेट नहीं होगा। डन। अब इसके अंदर डाटा भरना होगा तो वही डाटा शीट व्यू में जाएंगे और भर देंगे। ठीक है, जैसे एक आदमी का एडमिशन कर रहे हैं, मान लो कि मैंने कर दिया सूरज कुमार, फादर्स नेम दिनेश सिंह, मदर्स नेम, जेंडर। अब जेंडर में यहां पर क्या है कि आपके पास लिस्ट आ जा रहा है, डेट ऑफ बर्थ में कैलेंडर आ जा रहा है, बट इसका कैलेंडर थोड़ा सा ज्यादा आपको यूज करना पड़ सकता है ऐसे, तो ऐसा करते हैं लिख ही लेते हैं। हाँ हो सकता है, लिख ही लेते हैं। मान लो 10/1/2001, 10 जनवरी 2001 ले लिया। अब एड्रेस में कुछ डाल देते हैं, मोबाइल नंबर 10 अक्षर से ज्यादा तो लेगा नहीं, तो कुछ भी डालो। ईमेल आईडी सूरज 11122। क्लास, अब क्लास में भी लुकअप विजार्ड लगा है ना, तो क्लास मान लो इसका सेकंड है। रिलीजन नाम से, नेशनलिटी ऑटोमेटिक आ गई। फोटो में अभी छोड़ देना, फोटो में जब फॉर्म बताऊंगा उस समय होगा, नहीं तो राइट क्लिक करके मैनेज अटैचमेंट करेंगे, ऐड करेंगे और उसके बाद में जिसका फोटो है वो डालेंगे। अभी के लिए मैंने कोई सा भी फोटो डाल दिया, बाद में इसको बदलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये कंप्लीट बन गया। चलो, तो हमने 2 टेबल तो बना लिए, कौन कौन से, एडमिशन के और इंक्वायरी के। अगला टेबल किसका बनेगा, पेमेंट का। तो टेबल डिजाइन में गए। अब पेमेंट करते टाइम क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी होंगी, तो पेमेंट करते टाइम सबसे पहले रिसिप्ट नंबर कटेगा, रिसिप्ट नंबर को ऑटो जनरेट करा देंगे। फिर रोल नंबर रहेगा, देख लेते हैं। अब रोल नंबर को नंबर रखना पड़ेगा क्योंकि पिछले वाले में ऑटो नंबर है। ठीक है, उसके बाद में स्टूडेंट नेम हो जाएगा, स्टूडेंट नेम शॉर्ट टेक्स्ट रहेगा। उसके बाद में क्लास हो जाएगा। अच्छा, एडमिशन डेट उसमें छूट गया है ना, उसमें यह भी होना चाहिए था कि एडमिशन डेट हो। जैसे राइट क्लिक, डिजाइन व्यू, और ये सब के बाद एडमिशन डेट भी मैंडेटरी होना चाहिए था। तो क्लास जहां पर है वहां पर हम एडमिशन डेट को ले लेते हैं, इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज होना चाहिए था। सेव कर दिया, बंद कर दिया। अब आते हैं वापस। हाँ, क्लास कौन सी है, तो क्लास के लिए तो फिर वही लुकअप विजार्ड लगाना पड़ेगा। आप नया ही टाइप कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। नर्सरी, उसके बाद LKG, UKG, फिर 1 फर्स्ट, सेकेंड, हो गया। इसमें लिख देते हैं। ठीक है, क्लास हो गया। क्लास के बाद बताओ क्या होना चाहिए, पेमेंट लेना है। तो पेमेंट लेते टाइम क्या क्या होनी चाहिए, स्टूडेंट का नाम, क्लास पूछ लिया। अब उसके बाद में पेमेंट अमाउंट पूछ लें या पेमेंट डेट, पहले अमाउंट पूछते हैं। पेमेंट अमाउंट क्या होना चाहिए, करेंसी होनी चाहिए। पेमेंट अमाउंट में क्या होना चाहिए, करेंसी। फिर उसके बाद पेमेंट डेट, डेट एंड टाइम होना चाहिए। पेमेंट टाइप, अब पेमेंट टाइप में लुकअप विजार्ड लगेगा। एंड लुकअप विजार्ड में हम लोग क्या यूज करेंगे, यहां पर सबसे पहला हमने दिया कैश। पेमेंट टाइप है, नहीं पेमेंट मोड लिखना था, चलो वो चेंज कर लेंगे। कैश
ऑनलाइन, उसके बाद क्या होना चाहिए, हाँ वो अदर में सब आ जाएगा, ऑनलाइन में सब आ जाता है। अब यहाँ पेमेंट टाइप नहीं, पेमेंट मोड होना चाहिए था। डिमांड ड्राफ्ट बोलते हैं। ठीक है, ओके, तो पेमेंट मोड हो गया। इसके अलावा बताइए और क्या होना चाहिए। तो उसको हम बोल देते हैं पेमेंट ऑफ, वो नहीं आएगा, रेस्ट अमाउंट नहीं आएगा, वो रिसिप्ट नंबर है, ट्रांजेक्शन आईडी आपका। पेमेंट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट, लेकिन इसमें ना मंथली ही चलता है। पेमेंट मोड हो गया ना, तो मैं बस यहाँ रीमार्क्स एक डाल दे रहा हूँ, रीमार्क्स। अब रीमार्क्स में सीधा क्या डाल दें, अब उसमें लिख देंगे कि इंस्टॉलमेंट है, किस महीने का इंस्टॉलमेंट है, ये सब। पेमेंट डेट हो ही गया, और कुछ इसमें नहीं। रिसिप्ट नंबर को बनाए कि रोल नंबर को प्राइमरी, बताओ आप लोग। इसमें प्राइमरी किसको बनाए, क्योंकि प्राइमरी तो बनाना पड़ेगा, रिसिप्ट को या रोल को। अगर रोल को हम बनाते हैं तो एक बच्चा एक महीने पेमेंट करेगा, दूसरी बार जब पेमेंट करने आएगा तो वो तो डुप्लीकेट हो जाएगा ना। दूसरी बार पेमेंट करने आएगा तो दूसरा रोल नंबर उसको लेकर आना पड़ेगा, बट रोल नंबर तो कभी चेंज होगा नहीं। एडमिशन टाइम एक बार रोल नंबर जनरेट होगा तो वहां प्राइमरी बच चलेगा, लेकिन पेमेंट टाइप मल्टीपल टाइम पेमेंट होते हैं ना, और मल्टीपल टाइम सेम रोल नंबर डालना होता है, यानी एक रोल नंबर मल्टीपल टाइम्स आ सकता है इस टेबल में। सो रोल नंबर को तो प्राइमरी नहीं बनाएंगे, लेकिन एक रसीद संख्या बार बार नहीं आ सकती, इसलिए रसीद को ही क्या बना देंगे, प्राइमरी। एक ही रसीद संख्या दो लोगों के लिए कट सकता है क्या, नहीं, लेकिन एक रोल नंबर से मल्टीपल टाइम्स पेमेंट तो हो सकते हैं, इसलिए रोल को यहाँ प्राइमरी ना बना के हमने किसको बनाया, रिसिप्ट नंबर को। सेव कर लें, एंड सेव करते टाइम इसका नाम क्या रख देंगे, पेमेंट टेबल। अभी ये 3 टेबल हम लोगों ने बनाए। अरे क्योंकि ये पहली बार सेव हो रहा था ना, टेबल पहली बार। F12 करेंगे तो फिर डाटाबेस दोबारा से सेव हो जाएगा, डाटाबेस हो जाएगा। यहाँ पे हमें इस टेबल को करना था। क्लियर है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, जैसे एडमिशन किसका हुआ है, सूरज का। रोल नंबर कितना है इसका, 1। इस बात को बहुत अच्छे से समझना, टेबल बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं है, उसके फील्ड में दिखा दूंगा कि क्या क्या होने चाहिए। पेमेंट टेबल में आते हैं, रिसिप्ट नंबर तो खुद जनरेट होगा, और आप लोग माउस का थोड़ा कम यूज किया करिए। रोल नंबर 2, नाम है सूरज, क्लास है इसका कितना, 2nd, है ना। इसने जमा किया 1000 रुपया। पेमेंट की डेट आज की है, तो कैलेंडर में जाके टुडे कर देंगे। पेमेंट का जो मोड है वो कैश है, और रीमार्क्स में डाल दिया मैंने पेमेंट फॉर एडमिशन। डन, एक्सेप्ट कर लिया। क्या ये डाटा सही है, रोल नंबर गलत डाला ना हमने। रोल नंबर देखा जाए तो एडमिशन टेबल में इसका रोल 1 है, और पेमेंट टेबल में आपने क्या डलवा दिया, 2, फिर भी एक्सेप्ट हो गया। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है कि दोनों टेबल के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, तो हमें दोनों टेबल के बीच में क्या करना पड़ेगा, एक रिलेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है। अब रिलेशन कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। तो ऐसा करते हैं, क्रिएट अ टेबल फॉर एडमिशन, ये लिख लीजिए, क्रिएट अ टेबल फॉर एडमिशन। एडमिशन का एक टेबल बनाइए। टेबल बनाने का प्रोसेस सबको पता है, शॉर्टकट में लिखिए लो। अगला क्या होगा, क्रिएट टेबल फॉर पेमेंट। पेमेंट के लिए टेबल बनाना है। अभी 2 टेबल जो बाकी के हैं, एग्जाम वाला और रिजल्ट वाला, वो बाद में बनाएंगे एकदम। मेक रिलेशनशिप बिटवीन
between admission and payment table. Admission and इंक्वायरी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जिसने इंक्वायरी लिया वो एडमिशन लेगा ही, लेकिन जिसने एडमिशन लिया वो पेमेंट देगा, ये एकदम मैंडेटरी है। तो एडमिशन टेबल और पेमेंट टेबल के बीच में क्या कर देंगे, हम रिलेशन जनरेट करेंगे। कैसे करना है तो वो लिख लेना पहले, क्लोज ऑल ओपन ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि टेबल या फॉर्म अभी आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, क्लिक ऑन डेटाबेस टूल्स टैब, एक टैब का नाम है डेटाबेस टूल्स, उसमें जाना है। क्लिक ऑन रिलेशनशिप ऑप्शन, रिलेशनशिप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद क्या करना है, चूज एडमिशन टेबल और उसके बाद ऐड, उसी तरह से चूज ऐड। नीचे एक फोटो दिखाऊंगा, ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या कहा गया है, क्लोज ऑल ओपन ऑब्जेक्ट्स, तो जितनी भी चीजें खुली हुई हैं वो बंद रहनी चाहिए, यहां पर कुछ भी खुला नहीं होना चाहिए, पहला चीज। दूसरा लिखा है डेटाबेस टूल्स पे जाना है, फिर रिलेशनशिप पे जाना है। अभी टेबल्स आ गए तो सबसे पहले कौन टेबल चुनेंगे, एडमिशन, ऐड। उसके बाद कौन सा टेबल चुनेंगे, पेमेंट, ऐड। उसके बाद क्लोज, हो गया। अब रिलेशन बनाने के लिए क्या करना है, किसका किसका रिलेशन बनाना पॉसिबल है इसमें, जो दोनों में सही मैच करेंगे, रोल नंबर। तो जैसे ही रोल को रोल से मैच कराएंगे, देखना एक एरर आएगा, क्यों, क्योंकि हमने डेटा गलत भर रखा है टेबल में। रोल को रोल से मैच कराया, ये डायलॉग बॉक्स आया, इसमें क्या करना है, इनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को टिक करके क्रिएट करना है। देखो एरर आ गया। अब एरर इसलिए आ गया क्योंकि पेमेंट वाले टेबल में हमने कुछ गलती कर रखी है, याद आया वो गलती, हमने रोल को मिसमैच कर दिया है। अब कोई दिक्कत, अब हमने रोल को 1 कर दिया, सेव कर लो, खुला नहीं छोड़ना, बंद कर देना, नहीं तो लिखेगा टेबल यूज में हो रहा है, यूज में है। अब यहां से रोल को उठाकर क्या करेंगे, इसके रोल पे रख देंगे, सिंपल तरीके से, ध्यान से समझो। क्या करना है, इसका रोल, एडमिशन का रोल उठाना है और कहां रखना है, पेमेंट के रोल पे। अब यहां पे कह रहा है टेबल एडमिशन, और कौन सा टेबल है, पेमेंट। एडमिशन टेबल रिलेटेड टू टेबल पेमेंट, यानी दोनों रिलेशन में आ रहे हैं। कौन से फील्ड को लेकर, रोल को, यानी दोनों का रोल सिमिलर होगा तभी डेटा एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और यहाँ इनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का मतलब हुआ कि अगर डेटा मैच नहीं करेगा तो वहां एरर शो कर देगा। एंड देन इसके बाद क्रिएट, तो ये बन गया। यहां पर जो निशान बना है इसमें देखो, यहाँ 1 लिखा है और यहाँ इनफाइनाइट का सिंबल है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ रोल नंबर इधर एक बार आ सकता है, प्राइमरी की बना है तो एक ही बार आ सकता है ना, और इधर नॉन प्राइमरी है मतलब मल्टीपल टाइम्स आ सकता है। तो इस रिलेशन को बोलते हैं 1 to many रिलेशनशिप। 1 to many मतलब इधर का एक डाटा इधर के बहुत सारे डाटा से रिलेटेड हो सकता है। बस आपको इतना कर देना है और किसी को कुछ नहीं करना, ये बना लो पूरा का पूरा, ठीक है। तो इतना कर लेना है और इसके बाद जब आप डाटा भरोगे
तो वो अगर गलत डाटा होगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, सही डाटा होगा तो एक्सेप्ट कर लेगा।